भगवान राम ने बहुत ही बढ़िया जबरदस्त उसका जवाब दिया, जो कि भगवान राम ही दे सकते हैं। हे माते, 4 वेदों के ज्ञाता, प्रगाढ़ पंडित, महाबलशाली, ये रावण के बारे में कह रहे, शत्रु के बारे में कह रहे। शत्रु के बारे में इतने उच्च विचार रखना कोई मामूली बात नहीं है। हम तो थोड़ा सा मनमुटाव होता है तो इधर उधर चले जाते। हे माते, 4 वेदों के ज्ञाता, प्रगाढ़ पंडित, महाबलशाली रावण को मैंने मारा। किसने मारा? मैंने मारा। मैंने मारा का मतलब उसके अंदर जो मैं था, वो मैं के कारण रावण मरा, नहीं तो रावण कहां मरता? रावण राम से नहीं मर सकता था, उसको तो उसके मैं ने मारा। महाराज के छोटे से भजन से सत्संग को प्रारंभ करेंगे। बांदा ज्ञानी ध्यानी देव न पावे, ज्ञानी ध्यानी देव न पावे, सत स्वरूप पिया किस वेद के बारे में कह रहे हैं? कौन सी वेद की बात हो रही है? किसने नहीं पाया? ज्ञानी, ध्यानी और देवता ने नहीं इनको मिला। अब नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? विषय क्या है? सत्स्वरूप परमात्मा का भेद न ज्ञानी को मिला, न ध्यानी को मिला, न देवता को मिला। क्यों नहीं मिला? वेद न्यारा है, वेद अलग है। फिर आप कहोगे कि हम इतना इतना भजन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर हमारी शब्द की ध्वनि हमको सुनाई दे रही है, क्या हमको भेद नहीं मिला? प्रश्न तो खड़ा होगा। भाई मिला तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर मिल गया। जो ज्ञानियों को नहीं मिला, ध्यानियों को नहीं मिला, देवताओं को नहीं मिला, वो अगर आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है। और उस भेद से आप उस पद तक पहुंच गए तो ये और भी अच्छी बात है। हमको तो केवल विषयों के आधार से चलना है कि महाराज कहना क्या चाह रहे हैं ये भेद के बारे में। आगे प्रश्न ये भी आएगा, कहां से मिला, कैसे मिला? ये भेद का बीज संसार में पहले था क्या? बहुत ही बढ़िया ये विषय है समझने का। चार खान जगत में कई
चार खान जगत में कहिए, चार ध्यान में होई, नीज नाव की कला प्रगटे, नीज नाव की कला प्रगटे, सोउद बुद कहूँ तो बांधा ओ सुड़ वेदनियारो, बांधा ओ सुड़ वेदनियारो। बांधा किसे कहते? बांधा और बंदा, बांधा मन को कहते। शाबाश। कहीं कहीं हमारे शेख साहब राधा कृष्ण जी महाराज ने हरजी भाटी बांधा के लिए लिखा है। जो भी है उनके हिसाब से बराबर है। बांधा कहावे सो मन जानो, ये सुखराम जी महाराज की साथ है। बांधा कहावे सो मन जानो। बांधा कौन है? और बंदा, बंदा कौन है? बंदा है ये जीव। जीवी तो बंधन में है। अगर ये जीव बंधन में नहीं होता तो भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। जीव एक है, बंधन हजारों है। सबने इसको जकड़ के रखा है, बांध के रखा है। पिता कहता है मेरा बेटा है, माता कहती है मैंने इसे जन्म दिया, भाई कहता है ये मेरा भाई है, बहन कहती है ये मेरा वीरा है, पत्नी कहती है मैंने इसके साथ 7 फेरे लगाए हैं, इसलिए उससे सबसे ज्यादा तो मेरा हक है। ये जो मेरा 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 एक जीव के लिए कह रहे हैं, ये बंधन है। जकड़ रखा है, बांध के रखा है। हजारों बंधन है, दिखते नहीं है। किसी को कहेंगे कि भाई अभी सत्संग है कोलंबी में सहजराव किया, तो क्या कहेंगे? आना तो बहुत चाहता था मगर नहीं जमा। क्यों नहीं जमा भाई? वो जो बंधन था, बंधन ने जमने नहीं दिया। कोई न कोई काम आ गया। जाने की इच्छा होने पर भी जब हम जा नहीं पाते तो वो बंधन है। महाराज ने परम प्रस्ताव ग्रंथ में इस बंधन के बारे में बहुत ही सटीक तरीके से प्रमाण देके समझाया। और बहुत बार हमने ऐसा किया पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि आज ही हम समझ रहे हैं। काया कलश विसरस भरियो, बंधन समझा रहा हूं। ये शरीर के अंदर ये जीवात्मा बंधा है। ये काया क्या है? कलश है। कलश किसको कहते हैं? हम कलश ले जाते हैं। ये काया रूपी कलश में विषयों का रस है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। काया कलश विसरस भरियो, कहो कहाँ ते छूटे। कैसे छूटेगा? संत तुलसीदास से जीवन का प्रमाण है, जो सब हमको उनके जीवन से सीखना चाहिए।
जब शादी हुई अपने पत्नी के प्रेम में पागल हो गए, एक क्षण भी पत्नी को अपने आंखों से दूर नहीं होने देते। बरसात का मौसम था, तुलसीदास कहीं बाहर गए थे। जब घर आए शाम होते होते रात होने लगी, देखा तो दरवाजे पे ताला। पड़ोसी ने बताया तुम्हारी पत्नी मैके चली गई। पत्नी के प्रेम में पागल तुलसीदास। असह्य हुआ, पत्नी का बिछड़ना असह्य हुआ। अब क्या करूं? ऊपर से बारिश हो रही है, बीच में नदी है, नदी के उस तट पर ससुराल है। राम राम। मगर मन रुकने को तैयार नहीं था, बहुत जबरदस्त बंधन से बंधा था। पति के वियोग में व्याकुल हुआ। यही व्याकुलता चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। जैसो प्रेम जगत सूते लो, जैसो प्रेम जगत सूते लो, ऐसो सायब लागे, ऐसो सायब लागे तो सुनती रता बारन लागे, तो सुनती रता बारन लागे। नाव तुरत घट जागे, नाव तुरत घट जागे। समझ समझ प्राणिया मुख जे चाहिए, समझ समझ प्राणिया मुख जे चाहिए। ऐसी भगत गहे रहिए, ऐसी भगत गहे रहिए। सतगुरु शरणा दार सिर ऊपर, सतगुरु शरणा दार सिर ऊपर। राम राम मुख लइए, राम राम मुख लइए। सूत्र बता रहे हैं, मोक्ष में जाने का सूत्र, और एक बार नहीं दो दो बार समझा रहे हैं। समझ समझ प्राणिया, हे मनुष्य प्राणी तू समझ। और कह रहे हैं समझ, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, इसीलिए तो दो बार कहा गया। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। इस शरीर में ये जीवात्मा अनेक बंधनों से जो बंधा है, वो बंधन से मुक्त हो जाना, खुला हो जाना, अपने मर्जी का मालिक हो जाना, यह है मोक्ष की परिभाषा, बंधन से मुक्त होना। समझ समझ प्राणियां जे मुख चाहिए। हे मनुष्य प्राणी, तू सचमुच बंधन से मुक्त होना चाहता है तो मैं तुम्हें आसान सूत्र बताता हूं। और क्या है सूत्र? ऐसी भगत गए रहिए बे, ऐसी भक्ति को धारण करो जिस भक्ति में सद्गुरु हो,
क्योंकि सदगुरु का शरणा लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता। पहला सूत्र, सदगुरु का शरणा सिर पर धारण करना, सदगुरु का हो जाना। शरणो सदगुरु दयाल को। पहला भजन है क्या? नहीं, पहले तो शरणागति। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। प्रेम से और वचनों से, मुख से राम राम। ये दूसरी। तीसरी बात है नित्य प्रति संगत साध किया। नित्य नेम से अगर आपको मिलती है तो संगत करो, साधुओं की संगत करो। चौथी बात, परमात्मा दयालु होके आपको कृपा करता है, आपको जीते जी मुक्त कर देता है, बंधन से आजाद कर देता है। जाओ बेटा मौज करो। तो सूत्र ये कहता है कि सदगुरु का शरणा धारण करना पड़ेगा। राम राम तो लेना ही पड़ेगा। सदगुरु का शरणा धारण करके उनके बताए भेद से सांसों सांस में राम राम रटन करो। अब शरणा क्या है? सत्संग में गया, बापू मिल गए, यहाँ कंठस्थान बता दिया, हो गई शरणागति। कभी कभार 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में एकदम एक बार मिले, पैर पकड़ लिया, हो गई शरणागति। हालचाल बता दिया, अब यहाँ तुमने शब्द दिया, अब शब्द को आगे बढ़ाओ, हो गई शरणागति। शरणागति का मतलब है मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। टोटल सरेंडर, पूरी तरह से गुरु का हो जाना। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग होए, सत स्वरूप के जोग बिन और ऐसक नहीं कोई। यह प्रमाण, सत्स्वरूप परमात्मा के अलावा किसी से उसका प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है। यह है शरणागति का लक्षण। अब सदगुरु का शरणा भी ले लिया, राम राम भजन भी करने लगे। अब एक बहुत बड़ी बात इससे छूट रही है। अगर उसको आप जोड़ दो तो अभी घट में वो सत्ता प्रकट हो जाएगी। वो क्या बात है? वो है प्रेम। जैसो प्रेम जगत सु तेरो। जैसा हम अपने कुटुंब परिवार से, माता पिता से, बेटा बेटी से, पत्नी से, बहन भाई से जैसा प्रेम करते हैं, प्रेम करना हम जानते हैं, बस उतना ही प्रेम अपने गुरु पे करो, उतना ही प्रेम अपने मालिक पे करो। यही कमी है। ये सूत्र में अगर कोई चीज की कमी है तो यह है जो हम जल्दी समझ नहीं पा रहे। इसमें राम राम भी कर रहे, सदगुरु को मान भी रहे, सत्संग भी कर रहे, प्रेम नहीं लगा पा रहे, प्रेम वहां से हटा नहीं पा रहे। जहां लगा हुआ है वो वहां से हटेगा ही नहीं, तो यहां कैसे लगेगा? जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे वे, तो सुन तीरता बार न लागे, नाव तुरंत गढ़ दागे। ये फार्मूला है नाम को जगाने की। कुछ देर के लिए तो संसार को मन में से निकाल दो। तुलसीदास का प्रमाण चल रहा था, पत्नी के वियोग में व्याकुल हुए। ऐसी व्याकुलता भक्ति में चाहिए, भजन में चाहिए। जब तक ये व्याकुलता नहीं आएगी, कृपा नहीं होगी। महाराज कहते हैं, भक्ति कराओ दास सु बी
दो चेरी तलप बिना प्रभु नास जी भगति भगति कराओ दास सुन। फिर प्रार्थना, हे परमात्मा, अगर आपको भक्ति करानी है, इस दास की कोई सेवा आपको स्वीकार करनी है, तो विरह दो, विरह के साथ भजन कराओ। अगर विरह दोगे तो ये आत्मा तड़पेगी परमात्मा की। विरह और प्रेम दो अंग, दो प्रकार के लक्षण हमारे अंदर यूं ही नहीं आते। प्रार्थना करो, और जब विरह आनेगा तो आत्मा तड़पेगी, आत्मा तड़पेगी तो परमात्मा को मिलना पड़ेगा। साची लगन जिना घट जागे, जिसके अंदर सच्ची लगन है, सच्ची तड़प है, सच्ची प्यास है। कहते हैं राजस्थान में कहावत है, और बड़ी अच्छी कहावत है कि थे चाले एक तो मैं चालू 8। कौन कहते? परमात्मा कहते। मेरा भगत मेरे तरफ अगर एक पैर चलता है तो मैं 8 पैर आगे आता हूं। भक्त को परमात्मा की जरूरत उतनी नहीं है जितनी परमात्मा को भक्त की जरूरत है। अगर भगत नहीं रहे तो परमात्मा की महिमा कौन करेगा? वो भी तो तड़प रहे कि मुझे भी ऐसे भगत मिले। थे चालू एक तो मैं चालू 8, थे चाले 8 तो मैं चालू 60। कितना अंतर है। हम एक पैर परमात्मा के तरफ निकलते तो परमात्मा 8 पैर आगे आते हैं। हम 8 पैर आगे जाते तो परमात्मा 60 पैर आगे आते हैं। दूरियां कम करने की शक्ति परमात्मा में है, मगर चलना तो हमें चाहिए। अगर हम चलेंगे नहीं, चलने का नाम ही व्याकुलता है, चलने का नाम ही तड़प है। परमात्मा प्राप्ति के लिए तड़पो। तो तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में व्याकुल होके आधी रात में लगभग नदी में बाढ़ आई हुई। अब नदी को पार करना है तो कैसे करें? जब मनुष्य का लक्ष्य, जब उसे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है तो बाकी तरफ से उसका मन हट जाता है। लक्ष्य था पत्नी को मिलना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। एक मुर्दा मनुष्य शरीर बह के जा रहा था, उसी पे बैठ गया। अब जैसे तैसे उस तट पर पहुंच गया, गांव में चला गया, अपने ससुर के घर पे भी पहुंच गया। 2 मंजिला वो मकान था, ऊपर के मंजिल में उसकी पत्नी थी। अब सामने से जाके पत्नी को मिलने में और देरी हो जाएगी, पूछेंगे इतनी रात गए कैसे आए, सासू माँ पूछेंगी और रिश्तेदार पूछेंगे बैठो खाना पीना खाया कि नहीं खाया। ये सारी बातें होगी, यह औपचारिकता होने में और देर हो जाएगी। पहले पत्नी को देख ले, उसको मिल ले, बाकी देखा जाएगा। वो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा चिंता नहीं। अब ऊपर चढ़ने के लिए आधार तो कुछ चाहिए था। कहते हैं कि एक सर्प वहां लटक रहा था।
अब सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ा और छलांग लगा के नीचे कूदा। आधी रात में पत्नी घबरा गई, देखा तो अपने पति, और आश्चर्य से पूछने लगी, आप इतनी रात गए? एक रात भी मुझसे दूर नहीं हो पाते, मेरे लिए तुम इतना तड़पे और यहाँ इस ऐसी विकट स्थिति में मुझसे मिलने के लिए आए। अगर यही भाव, यही प्रेम, यही प्रीति परमात्मा में लगा दे तो परमात्मा मिल जाता। सतगुरु को ये को शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल से आसान। मुश्किल काम आसान सतगुरु के एक ही वचन से हो जाता है, अगर वो हृदय में लगे, वो हमारे अंदर गहरे लगे तो। सहजो भाई 12 साल की थी, शादी की तैयारी चल रही थी और अपने बाल संवार रही थी कांच में देख के। बहुत दिनों से सहजो भाई मिली नहीं, उनके गुरु आए अपने शिष्य को मिलने के लिए। देखा तो मंडप डाला हुआ है, शादी की तैयारी हो रही है। सहजो कहाँ है, सहजो कहाँ है? चरणदास जी उनके गुरु थे। किसी ने बताया श्रृंगार कर रही है। ओहो, दूर से ही देखा और कहा, सहजो तनिक जीवन में कहाँ गुथावत बाल। हे बेटी, जीवन कितना है? जीवन तो थोड़ा है, और थोड़े जीवन में तू कहाँ शादी की तैयारी करके अपने बाल गुथा रही है, गहने पहन रही है, कपड़े पहन रही है। रहना है जीना नहीं, यहाँ रहना नहीं है, बहुत थोड़े दिन के लिए हम रहने के लिए आए हैं। अब उधर बारात आ गई, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, सारे लोग उसी में दूल्हे के स्वागत के लिए, बारात के स्वागत के लिए निकल गए। और इधर सहजो बाई के मन में गुरु के ये वचन सुन के दुविधा आ गई। वचन बहुत गहरे हृदय में लग गए और उसी समय शादी के मंडप से वो चली गई। शब्द लगना चाहिए। तुलसीदास जी को अपने पत्नी के शब्द लगे। पत्नी ने तो सहज स्वभाव में बोला था। पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोड़ के भक्ति करने लग जाए। एक ऐसी एकाएक स्थिति पैदा हुई, उसको कहना पड़ा आधी रात में। अरे दिन में भी आ सकते थे, एक रात रुक जाते। मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही थी, मैं तो अपने मैके ही गई थी। हाड़ मांस के पुतले पर इतनी प्रीति, आखिर ये शरीर हाड़ मांस का ही तो है, क्या है इसमें? कुछ नहीं, हाड़ और मांस ही तो भरा है। हाड़ मांस रो बण्यो रे पिंजरो, हाड़ मांस रो बण्यो रे पिंजरो, ऊपर लटकाय दियो जाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। सब संता को हमारा प्रणाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम। बहुत ऊंचे महापुरुष संत माधवदास जी महाराज हुए, जिनकी बरसी है 7-8 तारीख को। बहुत ही प्रेमी संत, अद्भुत संत। हमेशा वो गाते थे, बोलो राम जी ओ बोलो राम जी।
हमारे हृदय में रोम रोम में वो आनंद आता था जब उनके मुख से ये सब सुनते थे। तो क्या है, शरीर हाड़ मांस का ही तो है, और ऊपर में ये चाम लगा दिया, ये चर्म लगा दिया, किसी का गोरा किसी का काला, यही तो है सब खेल। हाड़ मांस के शरीर से इतनी प्रीति, अगर यही प्रीति परमात्मा से लगाते तो वो मिल जाते, और लगाया। अपने पति के पैर झुके तुलसीदास गए तो महान संत बन गए। आज काशी में आप जाओगे तो तुलसीदास मंदिर में उन्होंने बनाई रामायण की सारी चौपाइयां लिखी है, कभी जाओगे तो जरूर देखना।